आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा के अपने दांतों को साफ करना। आपको लगता है कि टूथपेस्ट का यूज करने की वजह से आपको ओरल से जुड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि जून 2025 के अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे जो ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम से परेशान है, जिसके अंदर माउथ कैंसर, मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ना, बेड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, दांतों का हिलना, कैविटीज, ब्लीडिंग गम्स जैसी प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब टूथब्रश नहीं थे तो लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि तब लोग यूज करते थे नेचुरल चीजों का, जिसके अंदर होता था दातुन एंड मंजन। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको ओरल से जुड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी मंजन की रेसिपी जो आपके दांतों से जुड़ी जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने का काम करेगी। हम इसके अंदर ऐड करने वाले ऐसे कुछ हर्ब्स जो आपके दांतों को ताकत देगी, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। अगर आपके बार बार मुंह के अंदर छाले पड़ते तो उसके अंदर यूज करने वाले ऐसे कुछ हर्ब्स जो आपके मुंह के अंदर रहे छाल को जल्दी हील करने का काम करेगी। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर ऐड कर ले कुछ ऐसे हर्ब्स जो आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। साथ ही इस मंजन को यूज करने की वजह से आपके दांतों के जो पीलापन है उसके खत्म करेगी, और साथ ही आपके मुंह के अंदर जो टेस्ट का सेंस है उसको इंप्रूव करने का काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मंजन का यूज करने की वजह से आपके मुंह के अंदर सलाइवा ग्लैंड को एक्टिव करने का काम करेगी। आपको पता ही होगा कि आपके मुंह के अंदर जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा वो इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन पावर को इंप्रूव करने का काम करता है। तो बात करते इस मंजन के अंदर डलने वाले औषधियों के बारे में। तो हमने इसके अंदर यूज किया है सुपारी, मुलेठी, लौंग, तेजपत्र, सूंठ, तुलसी, पुदीना, नीम, अमरूद के पत्ते, गुंजा के पत्ते, फिटकरी, त्रिफला, दंदासा मीन्स अखरोट की प्लांट की छाल, अमृतधारा एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपमार्क। सुपारी एंड लौंग है, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, हमें इसका प्रिपेयर करना है चारकोल, जिसको बनाने के लिए हम लेंगे एक आयरन का डिब्बा और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सुपारी एंड लौंग को। एक बात का ध्यान रखें कि जो भी डिब्बे का ढक्कन होगा हम उसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर देंगे। अगर आपके पास आयरन का डिब्बा नहीं है तो आप छोटी मटकी का यूज कर सकते हो। छोटी मटकी के अंदर सुपारी लौंग को डाल के कपड़ मिट्टी करके उसका आप चारकोल घर पे तैयार कर सकते हो। लौंग या सुपारी को आयरन के डिब्बे के अंदर ऐड करने के बाद उसका जो मुंह होगा उसको हम ढक देंगे और हम चूल्हे के अंदर लगाएंगे आग, और उसके ऊपर हम रखेंगे इस डिब्बे को। जैसे जैसे डिब्बा गर्म होता जाएगा इसके अंदर से भाप निकलना शुरू होगी। हम इसको तब तक जलाते ही रहना कि जो हमारी सुपारी है, जो हमारे लौंग है, वो पूरी तरह से जल के चारकोल के अंदर टर्न ना हो जाए। जैसे जैसे डिब्बा गर्म होगा इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा भाप निकलना शुरू होगी। इसके अंदर से गैस निकलेगी जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं जलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस डिब्बे के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज गैस निकलेगी, जिसके पास आप आग लेके जाओगे तो अपने आप वो जलना शुरू हो जाएगी। जो पूरी प्रोसेस का जो टाइम है वो डिपेंड होगा कि आपने आग को कितना तेज बढ़ा के रखा है, और साथ ही जो भी आपने डिब्बा यूज किया वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, और साथ ही जो भी आपने औषधियां ली वो अपने डिब्बे के अंदर कितनी ऐड की है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो चुकी है और जो गैस है वो जलना शुरू हो चुकी है। या जब गैस अपने आप जलना बंद हो जाएगी तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो चारकोल है वो तैयार हो चुका है। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जो हमारा डिब्बे पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और लौंग एंड सुपारी का जो चारकोल है वो तैयार हो चुका है। अब बारी आती है फिटकरी की। फिटकरी का भी हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है, हम इसकी प्रिपेयर करनी है भस्म। तो सबसे पहले हम फिटकरी को इमाम दस्ते के अंदर डालकर उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे, पीस लेंगे। अब फिटकर को जितना अच्छे बारीक पाउडर तैयार करोगे उतनी जो आगे की प्रोसेस होगी आपके लिए सिंपल हो जाएगी। तो फिटकर को अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। उसके बाद हम चूल्हे को जला के उसके ऊपर रखेंगे एक मिट्टी का बर्तन, और साथ ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे फिटकरी का पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन की जगह पे लोहे के बर्तन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी तरह के बर्तन का यूज नहीं करना है। जब मैं कोई स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन का यूज किया तो आपका जो बर्तन होगा वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जैसे जैसे मटका गर्म होगा जो हमने फिटकरी ऐड की है
वो गर्म होते होते मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिटकरी पूरा पानी की तरह मेल्ट हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, जिसकी वजह से जो सारी फिटकरी अच्छी तरह से गर्म हो पाए और फिटकरी की अच्छी तरह से भस्म तैयार हो पाए। अब देख सकते हो कि फिटकरी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाने के लिए इस बर्तन को उतार ले रहा हूं। अब फिटकरी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हो ये जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देख सकते हो कि फिटकरी पूरी हार्ड हो चुकी है, लेकिन इसकी भस्म तैयार नहीं हुई है। और अगर आपकी भस्म तैयार हुई होगी तो बहुत ही इजी मटके से निकल जाएगी। तो हम इसको अगेन चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर। ये मिट्टी का बर्तन मैंने इसलिए बीच में उतार लिया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें अगेन बर्तन को अच्छी तरह से गर्म करना है। अगेन फिटकरी जो हमने ऐड की थी वो पूरा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप जल के व्हाइट कलर के अंदर टर्न होना शुरू हो जाएगी। अब फिटकर को जितना ज्यादा गर्म करोगे वो उतनी ज्यादा व्हाइट होती जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि अगर आपने ज्यादा तेज आग लगा दी तो आपने इसे लंबे टाइम तक पकाया तो आपका जो भस्म होगी वो खराब हो जाएगी। अब फिटकरी को कितना भी पका लो, उसकी भस्म होने के बाद उसके अंदर कोई भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी भस्म तैयार हो चुकी है। तो ऐसे उसको बर्तन को छोड़ देंगे। जब बर्तन ठंडा होगा तब उसके अंदर से भस्म को अलग कर लेंगे। हमारा बर्तन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो फिटकरी की भस्म हम उसको अलग कर लेंगे। अब जो भी हमारे पास चीजें तैयार होगी हमें सभी को पीस के उसका पाउडर तैयार करना है। मैं सारी औषधियों को इमाम दस्ते के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से पीस लूंगा। अगर आप सिटी में रहते हो, अगर आपके घर पे इमाम दस्ता नहीं है तो इन सारी औषधियों को आप मिक्सी के अंदर डाल के भी पीस सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ इमाम दस्ते के अंदर सारी औषधियों को डाल के उसका पाउडर तैयार करना। इमाम दस्ते के अंदर औषधियों को पीसने की वजह से जो औषध है वो गर्म नहीं होती है एंड उसकी वजह से जो औषधि की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती है वो बरकरार रहती है। सारी औषधियों को अच्छी तरह से पीसने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से छान लेना है। हमें इसका तैयार करना है बारीक पाउडर। और ये हमारा फाइनली छानने के बाद बारीक पाउडर, बारीक दंत मंजन तैयार हो गया। लेकिन और एक चीज हमें इसके अंदर ऐड करनी बाकी है, जो है अमृत धारा। अमृत धारा के अंदर जाता है भीमसेनी कपूर का ऑयल, अजवाइन का ऑयल और पुदीना का ऑयल। अमृत धारा ऐड करने के बाद हम अगर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिसकी वजह से अमृत धारा और जो हमने दंत मंजन तैयार किया वो एक जान हो जाए और हम इसको स्टोर कर लेंगे एक जार के अंदर। एक बात का ध्यान रखें कि अमृत धारा डालने के बाद आपको मंजन को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है, कि वो कुछ ही टाइम के अंदर जो आपने अमृत धारा ऐड किया वो उड़ जाएगा। अमृत धारा ऐड करने की वजह से ये जो दंत मंजन की प्रॉपर्टी है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। साथ ही इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। अब बात करते हैं कि आपके इस मंजन को किस तरह से प्रयोग करना है। अगर ब्रश का यूज करते हो तो ब्रश की सहायता से या फिर आप उंगली का प्रयोग करके इस मंजन का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इस मंजन को डायरेक्टली पाउडर फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हो, या फिर इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का ऑयल मिला के, मीन्स मस्टर्ड सीड ऑयल मिला के इसको यूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा मंजन ले ले, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ऐड करना है सरसों का ऑयल, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले तो पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आप उंगली की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से उसको अच्छी तरह से घिसना शुरू करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस मंजन को दिन में 2 बार यूज करें। आपको दांतों से जुड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि दांतों का हिलना, दांतों का पीलापन, दांतों के अंदर कीड़े लगे हैं, आप कोई भी चीजें खाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा झंझनाहट होती है, आप कोई भी ठंडी चीजें नहीं खा पाते, आप खट्टी चीजें नहीं खा पाते, तो उसके अंदर भी ये मंजन बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर आपके मुंह के अंदर से गंदी स्मेल आती है, आपके मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर भी मंजन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। कोई भी रीजन की वजह से या फिर कोई भी बीमारी की वजह से आपको जो खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल भी जा चुका है, इस मंजन का प्रयोग करने से आपके जो खाने का टेस्ट है उसको इंप्रूव करने का काम करेगा और साथ ही आपके मुंह के अंदर ज्यादा सलाइवा को, ज्यादा लाल को बनाने का काम करेगा। इस मंजन की जो पूरी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो इस मंजन को घर पे तैयार करके उसके फायदे उठा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्दी।